राधा साध्यम साधनम यस्य राधा, मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा, सर्वं राधा जीवनम यस्य राधा, राधा राधा वाचि किम तस्य शेषम। हमारी हमारा मंत्र भी राधा, हमारी आराध्य भी राधा, हमारी साध्य भी राधा, हमारा साधन भी राधा। जिसके मुख पर राधा राधा नाम हमेशा चलता रहता है, उसे और किसी चीज की अब क्या आवश्यकता। उसका तो जीवन सफल हो गया, जो राधा नाम को निरंतर रटता रहता है। हम लोगों ने कल 130 तक किए थे, राधा रानी का स्मरण किया था। राधा रानी कितनी सुंदर लगती हैं कि कई कई पूर्णिमा के चांद भी यदि इकट्ठे हो जाएं तो भी राधा रानी की सुंदरता को नहीं तो बताया जा सकता। वो राधा रानी की सुंदरता के आगे ये कई पूर्णिमा के चांद एक कण के बराबर हैं। हमारे पास शब्द नहीं है इनकी जो सुंदरता को बताने के लिए। तो हम जो दिखता है, चंद्रमा दिखता है तो चंद्रमा सबसे सुंदर है, तो हम उसको लेकर के बोलने का प्रयास करते हैं। तो वही कल सरस्वती सखी हमको सिखा रही थी कि कितने भी चंद्र इकट्ठे हो जाएं, लेकिन राधा रानी की सुंदरता राधा रानी की सुंदरता। और जिस श्लोक पर कल हमने एंड किया था कि राधा रानी के अंदर ऐसे ऐसे महाभाव, और कल का जो महाभाव था कि राधा रानी को पुष्प चाहिए थे, श्री कृष्ण सुंदर सुंदर नीले पुष्प, लाल पुष्प, कमलिनी लेकर के आए और राधा रानी को दिया। और एक नीलकमल अपने पास ही रखा था, उसमें से एक भौरा निकल करके राधा रानी के अधरों के आसपास मंडराने लगा और ये घबरा गई और जाकर के उन्होंने कृष्ण का आलिंगन कर लिया डर के मारे। श्याम सुंदर ने थोड़ी देर के बाद कहा अरे निकल गया, मधुपति चला गया। सखिया कह रही अरे राधा होश में आ जाओ, मधुपति चले गए। तो इनको लग रहा है मधुपति यानी भौरा, भौरे का नाम ही मधुपति और भगवान का नाम ही मधुपति। तो ये सोचने लगी ये आलिंगन कर रही मधुपति का, लेकिन कहते अरे मधुपति चले गए, मधुपति चले गए, मैं कैसे जीऊंगी उनके बिना। तुरंत उनको विरह हो जाता है और एकदम से उस विरह के महाभाव में है कर रहे आलिंगन कृष्ण का, लेकिन विरह का महाभाव। सरस्वती ने इसको देखा कि ऐसा कैसा ये प्रेम वैचित्री, विचित्र है, विचित्र। हर क्षण में इतने करीब होकर के भी, आलिंगन करते हुए भी विरह की वेदना को अनुभव करना, बड़ा विचित्र ये प्रेम है। क्योंकि हम लोग संसार में अगर इसको लाएंगे, अगर इस भाव को लेकर के आते हैं, तो ये संभव नहीं है। ऐसा प्रेम पहली बात तो हमारे संसार में होता ही नहीं है। पास में रह करके भी ऐसा प्रेम आ जाए, संभव नहीं। विरह थोड़ी देर के लिए होता है, फिर अपने मन में हम लग जाते हैं, अपने अपने काम में लग जाते हैं। तो ये अलग ही प्रकार की विरह वेदना है। तो वहां पर हमने कल एंड किया था, अब हम लोग आगे चलते हैं। तो कहते हैं ऐसी ऐसी झांकियां, ऐसे ऐसे राधा रानी के स्वरूप को उन्होंने देखा है। और एक और था कि सब विरह वेदना से जब निकली, जब इनको सखी अंदर गई, सखी ने फिर उनको होश में लाया, और होश में लाने के बाद राधा रानी को फिर से उनकी साज सज्जा की। और कल जो बड़ी सुंदर सी साज सज्जा थी, लाल रंग के रेशमी वस्त्र पहनाए, और उसमें जो भी गहना, जो भी अलंकार था, सब कुछ नवरत्नों का था, माला तक भी नवरत्नों की थी। ऐसा सुंदर सा अलंकार कल किया था। तो वहां पर हमने कल रोका था। अब वो अलंकार करने के बाद, ये सब कुछ देखने के बाद सखी पूरा होश में आती हैं, इस भावराज से निकल करके हमारे राज्य में आती हैं। और सखी के अंदर फिर राधा रानी का वो चेहरा, वो सब कुछ दिखाई देता है। तो अब की जो लाइन लिखी है उन्होंने, लिख रही है प्रेमोल्लासैक सीमा, परमरस चमत्कार वैचित्र सीमा, सौंदर्यस्यैक सीमा, किमपि न वयो रूप लावण्य सीमा, लीला माधुर्य सीमा, निज जन परमौदार्य वात्सल्य सीमा, सा राधा सौख्य सीमा जयति रति कला केली माधुर्य सीमा।
समझ गया होगा, बहुत इजी श्लोक है समझने के लिए। कह रहे कि वो राधा क्या है? राधा प्रेम उल्लास की सीमा। प्रेम उल्लास अगर किसी को समझना हो तो एक ही है, कौन है? श्रीमती राधा। मादनाख्य भाव जिसको हम कहते हैं, वो उसकी जो पराकाष्ठा, जब मतलब प्रेम होता है तो उस भाव को, उसमें जो जो भाव आते हैं उसको मादनाख्य भाव कहते हैं। उसकी जो पराकाष्ठा, जो हाईएस्ट पॉइंट मादनाख्य भाव की, वो जो हाईएस्ट पॉइंट है वो है श्रीमती राधा। प्रेमोल्लास से एक सीमा। भगवान के पीछे सब पागल हो रहे हैं, लेकिन भगवान इनके पीछे पागल हो रहे हैं। कुछ तो है, वो जो प्रेम और जो उल्लास, जो भी ये करती हूं उसमें उल्लास है। और भगवान को इनकी सेवा करने में उल्लास आता है, सखियों को इनकी सेवा करने में उल्लास आता है, सखियों को इनसे प्रेम हो जाता है। हर एक उनकी जो छटा है, जो कुछ भी वो करती हैं, सब कुछ प्रेममयी, प्रेमोल्लास की सीमा। और कहते हैं परम परम रस चमत्कार वैचित्र सीमा। अभी हमने कहा ना, कैसी विचित्र क्या क्या रस है कि आलिंगन होते हुए भी विरह वेदना। ऐसा प्रेम है कि मधु नाम सुनते ही मधुसूदन मधुपति श्री कृष्ण याद आते हैं, और वो चले गए जबकि सामने ही है। इसको कहते हैं परम रस चमत्कार वैचित्र सीमा। प्रेम वैचित्री, विचित्र, जिसको हम अपने इस माइंड से समझ नहीं सकते, ऐसी वैचित्री, ऐसी विचित्र भाव भंगिमा। और जब उनको सजा दिया तो कैसी हो गई? सौंदर्य से एक सीमा, कि सारा सौंदर्य पूरे संसार का कहाँ आ गया? राधा रानी में आ गया। सौंदर्य से एक सीमा, किमपि नववयो रूप लावण्य सीमा। और लावण्य की सीमा, नववयस की सीमा। नववयस की सीमा तो हमेशा किशोरी जैसी रहती है राधा रानी हमारी। हम लोग राधा रानी को, वृंदावन में आप कहीं जाए, हम लोग जिस देवी की पूजा करते हैं ना, अन्य देवियों की, तो दुर्गा माँ, लक्ष्मी माँ, काली माँ, देवी माँ, सबको माँ जैसा बना करके हम पूछते कि नहीं? लेकिन राधा रानी को कहीं मंदिर बना है क्या? राधा माँ, राधा रानी की ऐसी कोई मंदिर बनी ही नहीं। राधा माँ, हम माँ जैसा उनको देखते ही नहीं है। जैसे ही माँ देखेंगे तो थोड़ा सा एक एल्डरली सी फीलिंग आती है ना। माँ माँ थोड़ी ना यंग 16 साल की नजर आती है। हम तो राधा रानी को किशोरी जी बोलते हैं। राधा रानी बोलते हैं या किशोरी जी बोलते हैं? किशोरी जी बोलते हैं, प्रिया जी बोलते हैं, लाडली बोलते हैं। तो ये सब नामों से क्या समझ में आता है? कि राधा रानी हमेशा वही 16 साल की ही हैं। हमारा जो वृंदावन के रसिक हैं वो इनको माँ जैसे नहीं देखते, वो ऐसे ही देखते हैं, नवल किशोर नवल किशोरी, ऐसे ही देखते हैं। ये भाव वृंदावन में है। तो नववयो रूप कि इनकी उम्र बस वो नए 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 तरुणी जैसी, और उसमें भी नए नए तारुण्य का जो जो लावण्य, जो सुंदरता है, उसकी भी वो सीमा है। बहुत सारी तरुणी है, बहुत सारी नवयौवना है, लेकिन उन सब में सबसे सुंदर अगर कोई है तो वो है राधा रानी। सारी की सारी जितनी गोपियां हैं सब राधा रानी की ही जैसी दिखती हैं, लेकिन इन सब में सबकी कोई सीमा है तो वो है श्रीमती राधा रानी। तो नववयो रूप लावण्य सीमा। आगे कहते हैं लीला माधुर्य सीमा। अलग अलग लीलाएं करती हैं, ऐसी ऐसी सुंदर लीलाएं करती हैं कि भगवान भी इनसे मोहित रहते हैं, सब कुछ छोड़ करके इनके पीछे घूमते रहते हैं। भगवान से भी इन्होंने ऐसी ऐसी लीलाएं कराए जो कोई सोच नहीं सकते। भगवान के भक्त इतनी सुंदर लगती हैं, ऐसा प्रेम देती हैं, तो भगवान भी मोहित हो जाते हैं। निकुंजों में भगवान इनके चरण धोते हैं,
भगवान इनको पायल पहनाते हैं, भगवान इनके केश बनाते हैं, भगवान इनको काजल लगाते हैं, भगवान इनका श्रृंगार करते हैं। श्री कृष्ण के भक्तों को जो इस सखी भाव में नहीं है, जो भगवान को द्वारकाधीश या वैकुंठ वाले नारायण रूप में देखते हैं, वो इन बातों को समझ नहीं पाएंगे। उनके लिए ये बड़ा ही अटपटा बात है, ये क्या कर रहे हैं, ये क्या लीलाएं भगवान कर रहे हैं यहाँ पर वृंदावन में बैठ करके। बाल झाड़ रहे हैं चूड़ियां पहना रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अच्छा वो तो छोड़ दो, जो छोड़ी दो, कभी कभी वो राधा रानी का वेश भी ले लेते हैं, कि उनकी इतना प्यार आ जाता है भगवान को कि राधा रानी के वस्त्र उनको पहनने की इच्छा हो जाती है। तो नहीं, राधा रानी के लिए मुझे ऐसा बनना है आज। कोई सोच सकता है भगवान ऐसा करेंगे? भगवान तो दी भगवान है ना, दी भगवान, दी गॉड वो भगवान ऐसे सब काम करते हैं। देखा जाए तो कैसी हरकतें लगती हैं, क्या हरकतें हैं, ऐसा कौन करता है? ये क्या प्यार करने का तरीका है? आदमी तो आदमी आदमी जैसे रहे। बट राधा रानी के रूप की सीमा, राधा रानी की प्रेम की सीमा, रानी की प्रेम रस की सीमा ऐसी है कि भगवान को भी मोहित कर देती। भगवान को समझ नहीं आता मैं कैसे 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 इसको संभालूं, कैसे इनसे प्रेम करूं। वो कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, राधा रानी के चरणों पर गिरने को तैयार हो जाते हैं। ऐसी ऐसी विचित्र लीलाएं जो वृंदावन के निकुंजों में हो रही हैं क्यों? राधा रानी की कृपा से हो रही है। तो यहां लिख रहे हैं लीला माधुर्य सीमा। चलिए, ये तो सारी लीला जो हो रही है निकुंजों में हो रही है। ये गुण तो भगवान को बड़ा आस्वादन करने में आनंद आ रहा है। इन गुणों का भगवान खूब आस्वादन कर रहे हैं, इनका, राधा रानी के सौंदर्य का, राधा रानी के प्रेम का, राधा रानी के उल्लास का, राधा रानी के नव यौवन का, सौंदर्य का भगवान श्री कृष्ण खूब आनंद लेते हैं, खूब आनंद लेते हैं। सखियां भी आनंद लेती हैं दूर से। लेकिन राधा रानी के अंदर और कुछ गुण हैं जो उन्होंने अपने आश्रित के लिए रखे हैं। कौन से गुण? निज जन परम औदार्य। जो राधा रानी के अपने हैं, जो राधा रानी के निज जन है, उनके ऊपर राधा रानी बहुत उदार होती हैं। निज जन परम औदार्य। और दूसरा, निज जन परम औदार्य वात्सल्य सीमा। जो राधा रानी के आश्रित जन है, राधा रानी को अपना बना चुके। हम तुम्हारे अलावा आप किसी को नहीं जानते, राधा नहीं, तुम हमारी हो बस। ऐसे पर तो राधा रानी वात्सल्य वात्सल्य छिटकती हैं। वात्सल्य की ये सीमा है, निज जन परम औदार्य वात्सल्य सीमा। सखी कहती है सा राधा सौख्य सीमा, जयति रति कला केली माधुर्य सीमा। वो राधा रानी जो रति कला जनित केली माधुर्य की भी सीमा है, सुख संतोष की जो सीमा है, वह राधा रानी उत्कर्ष सहित विराजमान है। वो हमेशा हमारे हृदय में विराजमान रहे। अब आगे चलते हैं। यस्यास्तत सुकुमार सुंदर पदोन्मीलन केंदु छटा, लावण्य लावण्य लावण्यैकलवोपजी, विसकल श्यामा मणिमंडलम, शुद्ध प्रेम विलास मूर्ति, अधिकोन्मीलन महामाधुरी, धारा सार धुरण केली विभवा, साराधिका में गति ही। राधा रानी को कहते हैं कि वो राधिका मेरी एकमात्र आश्रय है। कौन सी राधिका? कहते हैं जिनके सुकोमल सुंदर चरणों में प्रकाशशील नखचंद्र की छटा लावण्य का एक कण मात्र ही समस्त श्यामा नायिका रत्नवृंद का जीवन सर्वस्व है। जो शुद्ध प्रेममयी विलास की मूर्ति हैं तथा अतिशय विकासशील महान माधुर्य धारा वर्षणकारी केली राशि जिनका वैभव है, वह राधिका ही मेरी एकमात्र आशा
हैं, एकमात्र आश्रय है। तो राधा रानी को देख रहे हैं, राधा रानी के इतने गुणों को स्मरण करते हैं, फिर राधा रानी के इतने गुणों को स्मरण करते कहते हैं, कह तो रहा हूं मैं सब सागर ही सब सागर है लेकिन जब चरणों पे ध्यान जाता है तो कहते हैं अरे ये सारे गुणों का सागर तो केवल उनके चरणों के नाखूनों से बस बहता है, बस एक कण है। ये तो मैं मतलब इस समय वो असहाय है, उनको उनको शब्द नहीं मिल रहे कि कैसे मैं सुंदरता को बताऊं। तो जब नक्षटा, जब नाखून पर ध्यान जाता है तो कहते हैं ये सारा का सारा जितना मैंने अभी कहा ना, प्रेम की सागर, वेदज्ञ सिंधु सागर और सारा माधुर्य, केवल तो तुम उनके चरणों को देख लो, सब सागर उसी में समाये रहेंगे। वो चरणों को देखने से ही सारे सागर में तुम निमग्न हो जाओगे। सारा सब कुछ उन चरणों से निकल रहा है, केवल उन चरणों के नाखूनों के छटा से। और जितनी सखियां हैं वहां पर सब इस प्रेम के सागर में डूबती है। कैसे? राधा रानी के चरणों के नाखूनों का, 10 के 10 नाखून सुंदर सुंदर, चरणों का ध्यान करो, 10 के 10 सुंदर सुंदर नाखून, और उस हर एक नाखून से केवल प्रेम की धारा नहीं, प्रेम के समुद्र बह रहे हैं। जिस भी नाखून को देखो, कहीं सुंदरता का समुद्र बह रहा है, कहीं प्रेम का समुद्र बह रहा है, कहीं करुणा का समुद्र बह रहा है, कहीं वात्सल्य का समुद्र बह रहा है, कहीं प्रेम वैचित्री का समुद्र बह रहा है, माधुर्य का समुद्र बह रहा है, सौंदर्य का समुद्र बह रहा है, उल्लास का समुद्र बह रहा है। केवल नाखून के दर्शन मात्र से इतना कुछ प्रकट हो रहा है। ये जो राधा रानी है, सारी सखियां ऐसी सुंदर है, अरे सारी सखियों के अंदर भी ये सारे गुण आएंगे, लेकिन वो कण मात्र है। सारी सखियों की भी जो शिरोमणि है वो है राधा रानी। सबके जीवन का जो सर्वस्व है वो है श्रीमती राधा रानी। प्रेम की विलास की मूर्ति, अगर वृंदावन में प्रेम नजर आ रहा है, प्रेम अनुभव हो रहा है, तो उसकी जो मूर्ति है वो कौन है? श्रीमती राधा रानी। ऐसा माधुर्य, नेवर एंडिंग, नेवर एंडिंग, नेवर एंडिंग, ऑलवेज देयर, ऑलवेज। ऐसी जो राधा रानी है, मधुर मधुर, वो राधा रानी हमारी एकमात्र आश्रय है। आगे, कलिंद गिरी नंदिनी सलिल बिंदु संदोह भृन मृदुगतिर अतिश्रमं मिथुनम मदभुत क्रीडया अमंदर सतु अमंदर सतुंदिलम भ्रमर वृंदाटवी निकुंजवर मंदिरे किमपि सुंदरम नंदती। ये जो राधा रानी है, प्रेम से भरी सखियां जो इनके आसपास मंडराती हैं, ये राधा रानी अपने सखियों के साथ, भगवान श्री कृष्ण के साथ कहाँ मिलती हैं? वृंदावन के कुंज, निकुंज, निवृत्त निकुंज। तो अब सखी का ध्यान सीधे वृंदावन चला गया फिर से। और वृंदावन में कहाँ है, कहाँ होती है राधा रानी? अरे किसी यमुना तट के पास। यमुना तट के पास क्या है? कदम का वृक्ष। कदम के वृक्ष के पत्ते कैसे हैं? सोचो, एमरल्ड के जैसे। हाँ? हीरे होते ना, हरे 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 रंग के जो रत्न होते हैं वैसे उन रत्नों के, उनमें फल लटके हुए हैं, कैसे? हीरे के जैसे, मूंगी के जैसे। ऐसे तो वहां के कदम्ब के पेड़ है यमुना, ये चिन्मय वृंदावन में। ठीक है, यमुना जो वहां बहती है, वहां के जो घाट है सुंदर सुंदर रत्नों से जड़े हैं। वहां यमुना में जो हंस खेलते हैं वो दिव्य हंस हैं, सारे के सारे राजहंस हैं। वहां जो कमल खिलते हैं, अलग अलग रंगों के कमल खिलते हैं, सुनहरे रंगों के भी कमल खिलते हैं। ऐसे उस यमुना के पास कदम्ब के वृक्षों के बीच में कहीं तो एक सुंदर सा निकुंज बनाया गया है, और उस निकुंज में श्यामा श्याम। सखी देखती है, अरे श्यामा श्याम है,
खूब बहुत देर से एक दूसरे के साथ घूम फिर रहे थे, थक गए हैं। थक कर उसी कुंज में एक शैया पर दोनों जन बैठे हुए हैं। सखी देखती, अरे वाह, यहाँ बैठे हुए हैं, और देखी कि पसीना आ रहा है इन दोनों को। तो सखी तुरंत गई और सखी ने जाकर के उस पसीने को मिटाया, उनको हवा दिया, उनको फिर से ठीक ठाक किया। तो सखी का ध्यान राधा रानी के उस रूप पर या कृष्ण भगवान के उस रूप पर गया है कि अभी प्रेम किया, और प्रेम करने के बाद ये थक चुके थे, और जब ये थक गए थे तो इन्होंने जाकर के उनकी सेवा करी। वो सेवा का आनंद सखी को मिला, तो उसको स्मरण करके इस श्लोकों को लिखा। कह रहे हैं, भ्रमरों से गुंजरित वृंदावन, वृंदावन में भ्रमर ही भ्रमर, भ्रमरों से गुंजारित वृंदावन के रमणीय निकुंज भवन में यमुना जल बिंदुओं के स्पर्श से जिनकी रति जनित क्लांति मृदुल पड़ गई है, उद्दाम रस भरे मनोरम अनिर्वचनीय वे युगल किशोर अद्भुत क्रीड़ा से आनंदित हो रहे हैं। आगे, व्याकोशेन्दीवर विकसिता विकसिता मंद हेमारविंदम श्रीमन्निस्यन्द निस्यन्दनरति सांदोल कंदर्प केली वृंदारण्ये नवरस सुधास्यन्दी पादारविंदम ज्योतिर्द्वंदम किमपि परमानंद कंदम चकास्ती। कह रहे हैं कि वृंदावन में ध्यान गया, वृंदावन में ये दोनों हैं सुंदर, और थक गए थे बहुत प्रेम में। फिर जाकर के यमुना का जल पिलाया है और यमुना का जल इनके ऊपर छिड़का है, उससे इनको इनकी जो थकान थी वो मिट गई। अब कह रहे हैं थकान तो मिट गई इनकी और बड़े आनंद में थे, लेकिन ये उस ध्यान में है ना, तो कह रहे हैं वाह वाह। अब ये दूर से देख रहे हैं, कुंजों में आ गए वापस, थकान मिटा करके थोड़ा दूर आ गए। सखी बोलती, आहा, ऐसा सुंदर वृंदावन, और इस वृंदावन में एक नील ज्योति और एक सुनहरी ज्योति, ये दो ज्योति इस वृंदावन में घूम रहे हैं। तो कहते हैं वृंदावन में खूब ढेर सारे नीलकमल खिले हुए इस समय, और स्वर्ण कमल भी खिले हुए इस समय, लेकिन तो पूरा वृंदावन इस समय नीला और स्वर्णिम दिखाई दे रहा है, और कुछ नहीं, और कोई कलर नहीं दिख रहा है इनको। तो नीला नीला वृंदावन, नील कमल खिले हैं, स्वर्ण कमल खिले हैं। इन दो नील कमल में और स्वर्ण कमल के बीच में भी दो एक ऐसी ज्योति दिखाई दे रही है जो बहुत ही उज्जवल है, एक नीली ज्योति, एक स्वर्णिम ज्योति। और ये ज्योति केवल ज्योति नहीं है, ये आनंद रस से भरी, क्योंकि जिस तरीके से ये ज्योति दिखाई दे रही है चलते हुए, उसमें एक मस्ती है, उसमें एक आनंद है, डांसिंग ज्योति है, डांसिंग लाइट्स। तो कह रहे हैं कि वृंदावन में प्रफुल्लित नील कमल और विकसित स्वर्ण कमल जैसी उज्जवल शोभा से युक्त रतिरस के प्रवाह में आंदोलित कंदर्प केलिरत अपने चरण कमलों की अभिनव सुधाकर्षण करते हुए अनिर्वचनीय परम आनंद के मूल आधार ज्योतिर्मय श्री युगल विराज रहे हैं। दूर से कोई इनको देखे तो उनके चेहरे से बस प्रेम का मकरंद बह रहा है, ऐसा सुंदर। और उनको देखते देखते इस समय वृंदावन में सभी जगह केवल मधु की वर्षा हो रही है, मकरंद की वर्षा हो रही है, प्रेम और आनंद की वर्षा हो रही है, क्योंकि ये दोनों चलते हुए वृंदावन में रमण कर रहे हैं। जहां जहां ये चल रहे हैं, जहां जहां ये अपने चरण पधराते हैं, उनके चरणों को देख करके जितने भी वहां के पशु पक्षी जीव हैं, चाहे जितने भी वृक्ष हैं, चाहे जितनी भी सखियां हैं, उनके चरणों को देखते देखते सबके सब, क्योंकि ये दोनों प्रेम में उन्मत्त हैं, इनको देखते देखते पूरा वृंदावन इस समय आनंद में और प्रेम में उन्मत्त हो गया है। ऐसे ये दोनों सबका मन मोहते हुए, ये एक नीली राशि और एक स्वर्णिम राशि इस समय वृंदावन में टहल रही है। आगे कहते हैं, जब उनको ये दिखाई देता है तब तो उनके मन में फिर से ये आता है कि सेवा मुझे मिल जाए, फिर से सेवा मिल जाए। अभी क्या सेवा ढूंढ रहे हैं फिर से कि खूब टहले। अभी लोग दोनों टहल रहे हैं, पीछे पीछे सरस्वती भी जा रही है और सबको देखते हुए जा रही है। वाह वाह, कितना सुंदर सीन है इस समय। सब
सब इतने प्रसन्न हैं और ये खूब टहल रहे हैं, सबको प्रेम बांटते जा रहे हैं। ये प्रेम बांटने का काम इन्होंने चैतन्य महाप्रभु के रूप में भी किया था। आए और सबको फ्रीली प्रेम बांटते गए। ऐसे ही वृंदावन में ये युगल युगल किशोर सबको प्रेम बांटते हुए जा रहे हैं। खूब प्रेम बांट करके गए, फिर थक गए। फिर जब थक गए तो एक अच्छे से कुंज में उनके लिए सजाया गया था शैया। तो सरस्वती ले गई इन दोनों को, वहां बैठ गए। बैठ जाओ आप, मैं आपकी सेवा करती हूँ। तो कह रही है क्या सेवा किया उन्होंने। तांबूलम क्वचिद अर्पयामी, मैं आपको, वो दिन कब आएगा कि मैं आपको तांबूल अर्पित करूंगी। तांबूलम क्वचिद अर्पयामी, चरणों समय संवहायामी क्वचित, माला दे परिमंडये क्वचिदहो संविजयामी क्वचित, कर्पूरादि सुवासितम क्वच पुनः सुस्वादु चाम्भोमृतम, पाया मेव गृहे कदा खलु भजे क्षीराधिका माधव। कहती है कि वो बैठ गए और उनकी मैंने सेवा करी, मुझे दोबारा वो सेवा का मौका कब मिलेगा। क्या क्या सेवा करी, कह रही कब मैं निकुंज में जाकर के जो राधा माधव हैं जो विराजमान होंगे और मैं कब उनको तांबूल अर्पण करूंगी। अब आप लोग सेवा का लिस्ट बना लेना अपना अपना। जब आप लोग सेवा करें अपने भाव राज्य में, ये मेडिटेशन सिखाया मैंने आपको, इस जो हम कर रहे हैं रोज, जब भी अपने माहौरा में जाए, श्यामा श्याम बैठे हैं, सुंदर सी निकुंज है, श्यामा श्याम की उम्र 16 साल की, आप लोग छोटे छोटे और सब सजे धजे, वहां पर कोई साधु वेश नहीं है, वहां पर सजा धजा वेश, सुंदर वेश, सब श्रृंगार में और सेवा में तांबूल अर्पण करना। तो कह रहे वो दिन कब आएगा जब मैं तांबूल अर्पण करूंगी। तांबूल अर्पण करने के बाद सखा, हमारे प्राण सखा प्रिया प्रीतम के पैर में दर्द है तो उनके पैरों का सम्मान करूंगी। कब मैं उनके चरणों का संवाहन करूंगी और कब माला चंदन आदि के द्वारा उन्हें भली भांति अलंकृत करूंगी। कब मैं उनके लिए सुंदर सुंदर माला बनाऊंगी, कब मैं उसको उन्हें पहनाऊंगी, कब मैं उनको पंखा झिलाऊंगी और कब उनके लिए मैं कर्पूर आदि से सुगंधित परम स्वादिष्ट अमृत जैसा पानीय शरबत पान कराऊंगी। तो ऐसी ऐसी ये सेवा वहां पर जाकर के मांग रहे हैं, कब मुझे निकुंजों में वो सेवा मिलेगी। 135 तक तो कर दिया, लेकिन हमारे पास थोड़ा समय और है तो इसलिए हम लोग थोड़े से श्लोक और ले लेते हैं। प्रत्यंगोच्चल उज्ज्वलामृत रस प्रेमैक पूर्णाम्बुदी, लावण्यैक सुधानिधि पुरु कृपा वात्सल्य साराम्बुदी, तारुण्य प्रथम प्रवेश विलसन माधुर्य साम्राज्य भू, गुप्त कोऽपि महानिधिर्विजयते राधा रसैकावधि। फिर से आज केवल उनको राधा रानी बस स्मरण आती है तो केवल उनको बस ऐसे उनको नजर आता है कि बस अंग प्रत्यंग से केवल माधुरी का, बस माधुरी की वर्षा हो रही है। तो फिर से वही डिस्क्राइब कर रहा है कि जो अपने प्रत्येक अंग से छलकने वाले उज्जवल अमृत रस प्रेम के अनुपम पूर्ण सागर है। पहले हमने पढ़ लिया कि ये तो पूर्ण सागर है, अमृत रस इनके अंग प्रत्यंग से छलक रहा है, अमृत वाली। जो लावण्य रूप सुधा की निधि है, जो प्रचुर कृपा और वात्सल्य रूप अमृत की सागर है। आज उनके बस गुणों की बखान है बस, है? जो यौवन के प्रथम प्रवेश के समय पर उल्लसित माधुर्य के साम्राज्य की आधार भूमि है, नवतरुणी है, नवल किशोरी है, जो समस्त रसों की सर्वोच्च सीमा है, ऐसी श्री राधा नामक अनिर्वचनीय कोई एक गुप्त महानिधि उत्कर्ष को प्राप्त हो रही है। बस उनको वही स्मरण आ रहा है कि आज राधा रानी श्री कृष्ण के साथ है, राधा माधव दोनों वृंदावन में है, बैठे हुए हैं और सब प्रकार की सुंदरता की, लावण्य की सीमा ये पार कर चुकी हैं। ऐसे श्री राधा रानी के दर्शन सखी को हो रहे हैं और वही वो उसको डिस्क्राइब कर रही है और कहती हैं
अनिर्वचनीय। हम कह तो रहे हैं ऐसा, लेकिन कहने के लिए भी, इसको समझाने के लिए भी हमारे पास शब्द नहीं है। यस्याः स्फुरजत पदनखी नखमणिर्ज्योतिर्छटा एक छटायाः सांद्र प्रेमामृतरस महासिन्धुर्कोटिर्विलासः सा चेद्रादिरचयति कृपा दृष्टिपातं कदाचिन् मुक्तिस्तुच्छी भवति बहुशः प्राकृता प्राकृतश्रीः। जिनके दीप्तिशाली पद नख मणियों की ज्योति के अनुपम छटा से प्रगाढ़ प्रेम रत अमृत रस के करोड़ों महासागर तरंगित हो उठते हैं। फिर वही सेम भाव है, पहले भी वहीं पर उन्होंने पहले के भी 2 श्लोकों में, 4 श्लोकों में ऑलमोस्ट सिमिलर भाव आ रहे हैं। पहले के भी 2 श्लोकों में यही कहा, पहले सुंदरता बोलती जा रही, फिर उनको लगता है मैं क्या बोल रही हूँ, ये कम है, अरे ये जो सुंदरता मैंने बोली वो तो केवल उनके नख छटा है बस। तो जो डिस्क्राइब कर रहे हैं नख छटा में खाली केवल इतना है, तो पूरे अंग प्रत्यंग में कितना होगा, अनिर्वचनीय है, हम बोल ही नहीं सकते, हमारे पास है ही नहीं शब्द। सेम भाव फिर से कह रहे हैं, अरे ये तो प्रेम का सागर है, ये तो लावण्य की सिंधु है, ये तो वात्सल्य की सिंधु है, लेकिन ये सब जो हम कह रहे हैं वो तो केवल उनके नाखून, कोई दर्शन कर लो उसमें दिखाई देगा। तो उनके अंग प्रत्यंग को हमारे लिए कोई सागर के अतिरिक्त और शब्द भी नहीं है, इसलिए हम बोल नहीं पा रहे। तो वो सेम चीज वही यहाँ पर भी है, वही भाव आ रहा है कि एक सागर क्या, राधा रानी को डिस्क्राइब करने के लिए, उनका वर्णन करने के लिए करोड़ करोड़ सागर। तो एक सागर की सिंधु नहीं है वो अगर हम कह रहे हैं प्रेम का सागर, राधा रानी प्रेम के सागर है, प्रेमो, तो कह रहे प्रेम की उल्लास की सीमा, प्रेम की उल्लास की सागर। अरे नहीं 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 नहीं, केवल नाखून से प्रेम उल्लास की सागर, अरे पूरा शरीर ही, पूरा श्रीअंग ही करोड़ों करोड़ों प्रेम उल्लास का सागर, ये एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं। तो वहां से एक भाव से शुरू करते हैं, फिर वो इतने भाव विभोर ऐसे डूबते हैं उस प्रेम के सागर में, या राधा रानी के नववयस के सागर में, उनके सौंदर्य की सीमा के सागर में, वो ऐसे डूबते हैं, कहते नहीं नहीं ये तो केवल नाखूनों से निकल रहा है, वो तो करोड़ों 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 सागरों के समान है, इतनी सुंदरता बहरी, इतनी सुंदरता बहरी राधा रानी से। कह रहे जिनके दीप्तिशाली पद नखमणियों की ज्योति की अनुपम छटा से प्रगाढ़ प्रेम अमृत रस के करोड़ों महासागर तरंगित हो उठते हैं, वही श्री राधा यदि एक बार दृष्टिपात करें तो मुक्ति तथा अनेक प्रकार के प्राकृत और अप्राकृत संपत्ति तुच्छ हो जाती है। भक्त की ये दशा हो जाती है, हम कुछ नहीं चाहिए हमें, राधा रानी केवल कृपा कटाक्ष बस। कब हमें अपना कृपा कटाक्ष दोगी, बस केवल कृपा कटाक्ष चाहिए राधा रानी, और कुछ नहीं चाहिए। कदा वृंदा, जब ऐसा फिर भाव आता है कि अरे राधा रानी ऐसी सुंदर, केवल दृष्टिपात कर दे, केवल हमको देख ले, फिर इनका मन फिर से वृंदावन में भाग जाता है। कदा वृंदारण्ये मधुर मधुरानंद रसदे प्रिय ऐश्वर्या केली भवन नव कुंजनी मृगये कदा श्री राधायाः पद कमल माधवी कलहरी परिवाहे चेतो मधुकर मधीरम मदीयता। फिर से जब राधा रानी ऐसी याद आती है उनको, तो फिर उनका मन फिर वृंदावन में जाता है, वृंदावन में जाती है, ऐसे फिर मन में यही बात आती है, राधा रानी कब उस सेवा का मौका मिलेगा, कब उस सेवा का मौका मिलेगा, कब मैं आपको देखूंगी। वृंदावन में जो मधुर से मधुर जो रस का आस्वादन कर रहे हैं, वो मधुर से मधुर रस हे राधा रानी आप ही से तो आया है। तो हे राधा रानी कब मैं उस वृंदावन में जाकर के आपका दर्शन करूंगी, कब मैं प्रिय स्वामिनी के क्रीड़ा भवन रूप अभिनव कुंजों का अनुसंधान करूंगी। अब राधा रानी के चरणों का स्मरण आया तो कह रही हैं कब मैं श्री राधा रानी के चरण कमल की मकरंद लहरियों के प्रवाहों के द्वारा मेरा चित्त रूप चंचल मधुकर उन्मत्त हो जाएगा। क्योंकि राधा रानी के केवल चरण का ध्यान करते हैं तो ऐसा लगता है वात्सल्य का सिंधु नजर आ रहा है उसमें, चरणों का ध्यान किया वात्सल्य का सिंधु नजर आया, वात्सल्य का सिंधु नजर आया, सिंधु मतलब सागर, ओशन ऑफ कंपैशन, ओशन ऑफ कंपैशन नजर आते ही न जाने कितनी लहरें निकल रही हैं केवल चरणों से राधा रानी के कंपैशन की,
वात्सल्य की। और जब नतमस्तक होते हैं उन चरणों में तो डूब जाते हैं। फिर बोलते हैं चरण नहीं, ये चरण कमल है, और हमारा मन भंवरे की तरह कब उसमें डूबेगा, कब उसमें डूबेगा, कब इन लहरों में ही डूबा रहेगा। एक नाखून को देखो, अगर अंगूठे के नाखून को देख लो, चलो तो अंगूठे के नाखून से ही चलो, प्रेम का सागर बह रहा है। दूसरे नाखून पे चले जाओ, उल्लास का सागर बह रहा है। तीसरे नाखून पे चले जाओ, उनके नववयस का सागर बह रहा है। चौथे नाखून पे चले जाओ, लावण्य का सागर बह रहा है। अरे जिस भी नाखून पे मन मन टिकाओ, लहरें ही लहरें, लहरें ही लहरें सुंदरता की। कभी इस लहर में डूब रहे, कभी उस लहर में जा रहे, कभी यहां से वहां, वहां से यहाँ। हमारा मन रूपी भौरा अब और कहीं जाना चाहता नहीं, अब राधा रानी के चरणों में लग करके बस उसी में डूबना चाहता है। बस राधा रानी के चरण कमल से ऐसे मकरंद की लहरियां निकल रही हैं, नेक्टर नेक्टर माधुर्य की लहरियां निकल रही हैं। अब ये मन रूपी भौरा अब तो इन लहरियों में डूब जाना चाहता है, इन चरण कमल के अतिरिक्त और कहीं वो जाना नहीं चाहता। हे राधा रानी, बस हमको इसी में डुबा करके रखो, हम इसी में रहना चाहते हैं। कब मेरा चित्त रूपी चंचल मधुकर उन्मत्त हो उठेगा। कितना सुंदर लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, वाह वाह। राधा केली निकुंज वीथिषु चरण राधा विधा धाम धामुच्चरन् राधाया अनुरूपमेव परमं धर्मरसे नाचरन् राधायाश्चरणाम्बुजं परिचरन्नानोपचारैर्मुदा करहि श्याम श्रुति शेखरोपरि चरन्नाश्चर्यचर्या चरण। उस भाव में ही है, वो वृंदावन में ही है, चरणों में ही है। कह रहे श्री राधा नाम का उच्चारण करते हुए, श्री राधा के क्रीड़ा निकुंजों की वीथियों में विचरण करते करते श्री राधा के अनुरूप ही धर्म का अनुराग पूर्वक आचरण करते हुए श्री राधा के चरण कमल में नाना उपचारों के द्वारा आनंद सहित परिचर्या पूर्वक आश्चर्य में आचरण करते हुए श्रुतियों को शिरोभाग पर मैं कब श्रुतियों के शिरोभाग पर मैं कब विचरण करूंगी। कह रहे हमें क्या लेना देना किसी ज्ञान से, हमें कोई श्रुति का ज्ञान व्यान कुछ नहीं चाहिए हमें। हम तो बस अपने राधा रानी के दीवाने, उनके चरण कमलों के दीवाने। हमें कोई अब मुक्ति की बात करे, कोई कुछ और बात करे, कोई और ज्ञान दे, हमें कुछ लेना देना नहीं। क्या करना है भैया, भैया हमको तो पागलों की तरह वृंदावन में घूमना है। क्या करोगे वृंदावन में घूम के? अरे हम जोर जोर से गाएंगे राधा का नाम। हमें कोई वेद मंत्र उच्चारण श्लोक इत्यादि हमें नहीं स्मरण करना, हमें नहीं आता, हमें करना भी नहीं, हमें इंटरेस्ट भी नहीं। अब क्या करना है, बस राधा 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 वाची तस्य किम शेषम। जो केवल राधा राधा जप रहे हैं उसके लिए अब बचा ही क्या। और क्या करोगे, क्या करेंगे? अरे वृंदावन के निकुंजों में घूमेंगे, कुंजों में देखेंगे, उनके जो निकुंजों में जो लीलाएं हो रही है प्रेम की, रास की, उसी में खोए रहेंगे। यही हमारी भक्ति है, यही हमारा प्रेम है। हमें और कुछ करने का अब, अब इच्छा ही नहीं है। हमारा क्या धर्म है? हमारा धर्म केवल राधा रानी से प्रेम करना, यही है बस। राधा रानी की सेवा करना, यही हमारा धर्म है। राधा रानी प्रसन्न हो जाए, बस यही हमारा धर्म है। अब हमें और किसी धर्म के बारे में चर्चा भी नहीं करनी। राधा रानी के चरण कमलों की हम सेवा करते रहे नाना विध से। उनको उनको तांबुल खिलाएं, उनको हम अलंकृत करें, उनके लिए माला बनाएं, उनका हम श्रृंगार करें, उनके लिए हम गीत गाएं, उनको हम उनके साथ हम विचरण करें, उनको हम प्रियतम से मिलाएं आधी रात को। हमें और कोई धर्म अब पता नहीं, इतना ही पता है श्रीमती राधा रानी की सेवा करना, मदन मोहन मोहिनी की सेवा करना, यही हमारा धर्म है।
अब श्रुतियां कुछ भी बोले, आगम निगम वेद कुछ भी बोले, कह रहे हैं हमें अब उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, हम तो बस राधा राधा में ही पसंद है। लास्ट श्लोक लेती हूँ अभी के लिए। यातायात शतेन संगमितयोरन्योन्य वक्त्रोल्लस चंद्रालोकन संप्रभूत बहुलानंगा बुधि क्षोभयोः अंतः कुंज कुटीर तल्पगतयोर दिव्याद्भुत क्रीडयोः राधा माधवयोः कदा अनुशृणुयाम मंजिर कांची ध्वनिम। कहते हैं पहले के श्लोक में सब त्याग दिया ना, अब केवल राधा राधा राधा, और क्या करना है, केवल निकुंजों में घूमना है। तो जैसे निकुंज का स्मरण याद आता है, फिर उनके अंदर वो छटपटाहट शुरू हो जाती है, कब मैं उन निकुंजों में जाऊंगी, कब मैं उस निकुंजों में सेवा करूंगी, कब मैं उन निकुंजों में राधा रानी की आवाज सुनूंगी, श्री कृष्ण से वो वार्तालाप करती होंगी, दोनों प्रिया प्रियतम हंसते होंगे, बोलते होंगे, कब मैं प्रिया प्रियतम की वो मधुर मधुर आलाप सुनूंगी, कब मैं वृंदावन जाते हैं, मतलब जब नित्य धाम में, कब मैं वो किंकणी की आवाज सुनूंगी, कब मैं उन घुंघरुओं की आवाज सुनूंगी, कब मैं किंकणी में, कब मैं करधनी की आवाज सुनूंगी, कब मैं जब ये छेड़ेंगे एक दूसरे को तो कब मैं उनके कंकण की आवाज सुनूंगी, कब मैं उनकी हंसी सुनूंगी, कब मैं उनकी बोली सुनूंगी। अलग अलग तरीके से अब इनका मन निकुंजों से बाहर है ही नहीं, तो निकुंज में होने वाली हर बात को स्मरण करते हैं और फिर उसको वो मिस कर रहे हैं। तो बार बार वही कहते हैं कि कब मैं निकुंज में पहुंचूंगी, कब ये दोनों मुझे अपनी सेवा के लिए बुलाएंगे, राधा माधव दोनों, अब इस समय राधा माधव का, कब ये दोनों बार बार मुझे अपनी सेवा के लिए बुलाएंगे, और जब मैं सेवा करूंगी, मैं इनका पाद संवाहन करूंगी, ये दोनों एक दूसरे से बातें करते रहेंगे। ये 16 साल की नवल किशोरी, ये नवल किशोर 16 साल के मुस्कुराएंगे, ये दोनों सुंदरी की सुई मां, और बातें करते रहेंगे। कब मैं इनका पद संवाहन करते करते इनकी वो मधुर मधुर वार्तालाप सुनूंगी। कहते हैं सैकड़ों बार ये मुझे बुलाए अपनी सेवा में, मैं सैकड़ों बार वहां जाऊं, हर बात के लिए बुलाए, सखी कहाँ हो, और मैं बस कुंजों के बाहर हूं, बस मैं, हाँ हाँ आई स्वामिनी, सखी ये ले आओ, हाँ हाँ स्वामिनी आ गई, सखी शरबत है क्या, हाँ हाँ स्वामिनी आ गई सखी कुछ खाने को है क्या, हाँ स्वामिनी लेके आई, सखी कोई फल है, हाँ स्वामिनी ले आ रही हूं अभी। ये अब इच्छा हो गई। तो दोनों के पास मेरे सैकड़ों बार आने जाने से जो परस्पर सम्मिलित हुए हैं, एवं एक दूसरे को के मुख चंद्र का दर्शन करने से जिनके भीतर समुत्पन्न अनंग सागर क्षुभित या तरंगायित हो उठा है। कहती हैं जब जब मैंने इनका दर्शन किया, सैकड़ों बार, हर बार मैंने एक ही चीज देखा, ये दोनों जब एक दूसरे को देखते हैं, श्री कृष्ण और राधा प्रिया प्रियतम, दोनों एक आनंद का सागर, एक प्रेम का सागर है, और एक सागर नहीं है, एक सागर नहीं, करोड़ों करोड़ों सागरों को किसी इन दोनों में डाल दिया हो। अब ये दो सागर जब मिलते हैं, करोड़ों करोड़ों सागर, तो न जाने कितने प्रेमानंद की तरंगे उठने लगती हैं। सखी कहती हैं वो क्षण जब मैं इनके दर्शन करती हूं और इतने प्रेमानंद के तरंगे प्रिया जी प्रियतम को देख रही हैं, प्रियतम प्रिया जी को देख रहे हैं, छूते ही, देखते ही दोनों के रोंगटे खड़े होते हैं। रोंगटे खड़े नहीं होते, तरंग पूरे श्रीअंग में तरंग, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, और वो तरंग ऐसा उनके अंदर तो आता ही है, वो तरंग उनके बाहर से जब निकलता है तो उस कुंज में, उस निकुंज में फैलता है, और उस निकुंज में जब सखी जाती है सेवा के लिए, तो सखी क्या रह पाएगी उस तरंगों को बिना फील किए, सखी को भी महसूस होता है। कहती वो तरंगे, वो तरंगे, ये प्रेम की, आनंद की तरंगे।
कब मुझे दोबारा मिलेगी। ये दोनों, ये राधा माधव ये शैया पर बैठे हैं और एक दूसरे को देख रहे हैं, और जो ये दिव्य अद्भुत क्रीड़ाएं करते हैं, जब ये अद्भुत क्रीड़ाएं करते हैं, आहा हा। उन चूड़ियों की खन खन वो मुझे पुनः कब सुनाई देगी। चाहे ये आलिंगन करते हैं, इनके कंठहार एक दूसरे में फंसते हैं, उसमें लगी लगी छोटी छोटी घंटिकाएं, जिससे मुझे समझ जाता है कि ये तो फंस गया, अब मुझे फिर से सेवा के लिए जाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों इतने भाव विभोर हैं कि एक दूसरे को देख रहे हैं। यहाँ पर माला से माला अटक गई, निकालने की भी इनके अंदर ताकत नहीं है, उसको निकालने के लिए सखी को जाना पड़ेगा कि वो लोग घंटी का जब बजती है वो सुनकर के ही सखी आ जाती है कि हाँ हाँ ये निकाल दूं, ताकि ये लोग दोनों फिर से ठीक से इस प्रेम का आनंद ले सकें। कहती वो छोटी छोटी जो जो घंटी की आवाज, वो नुपुर की आवाज, वो मेखला की ध्वनि, हे श्री कृष्ण, हे श्री राधा, मैं कब श्रवण करूंगी, कब पुनः मुझे श्रवण करने का मौका मिलेगा। आज इसी भाव से, इतने सुंदर सुंदर भाव है, इसी मेडिटेशन पे आज यहीं पर एंड करते हैं, बाकी कल। जय श्री कृष्ण। हरि बोल।